हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है रोम्बस यानी समचतुर्भुज। ये चीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट मैसेज किया था कि लाइन और रे में क्या अंतर है। तो चलिए उससे बताने से पहले ये समझ लेते हैं कि लाइन और रे कहते किसे हैं। लाइन को हम रेखा बोलेंगे, रेखा वो रेखा नहीं, रेखा लाइन। रे को हम किरण बोलेंगे। तो ये भी लाइन, किरण और रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो दोनों को समझने का कोशिश नहीं करिएगा। ये अलग आपका ज्योमेट्री का टॉपिक है, इसमें चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले लाइन देखेंगे। लाइन यानी रेखा। ऐसी दो बिंदु है जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन में मिला दें, उसको हम रेखा कहेंगे। मतलब ये दो बिंदु लिए, आई स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ये हो गया आपका रेखा। लेकिन ये इधर कहीं से भी आ सकता है, इसका शुरुआत पता नहीं है, लेकिन जा कहाँ रहा है उसका भी अता पता कुछ नहीं है। आने और जाने का को पता अता पता नहीं है, उसको हम रेखा कहेंगे। इधर से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसका को ओरिजिन, मेन चीज़ इसका ओरिजिन है ही नहीं आने का। उसके बाद किरण मैंने रे यानी किरण। इसका होता है कि ऐसा लाइन जिसका ओरिजिन आपको पता हो। जैसे ये आपका ओरिजिन हुआ, ये आपका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन मतलब सेंटर बोलिएगा, जिसका शुरुआत हुआ है, लेकिन जा कहाँ रहा है इसका अता पता कुछ नहीं है, लेकिन आने का अता पता है। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, बेसिक डिफरेंस हुआ लाइन और रे में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रोम्बस के बारे में। तो चलिए अब रोम्बस के बारे में फुल डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ को डेरिवेशन करने के लिए और समझने के लिए। रोम्बस रोम्बस का चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड पैरेलल यानी समांतर होंगे। जैसे कि मान के लिए इसका नाम वर्टेक्स में पहले नाम लिख देते हैं ABCD। ये आपका हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये होगा आपका बराबर वाला पॉइंट। लेकिन जब समांतर पूछेंगे तो ऑपोजिट साइड समांतर होगा। से AB समांतर पैरेलल टू DC, और उसी तरह AD पैरेलल टू BC। ये हुआ, ये आपका जो है पॉइंट स्क्वायर से मिलता जुलता है, लेकिन ये नहीं है। ये हो गया, ये हो आपका, यहाँ पर नाम देते हैं LEB। ये हुआ लेंथ हुआ, ये हुआ ब्रेथ हुआ, लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ। अब चलिए अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मान के चलिए कोई रोम्बस है। पहले तो रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस लिए, इसका चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये कोण, ये कोण, ये कोण, चारों कोणों का योग 360। जब चारों कोणों में जब डायगोनल खींचेंगे, एक डायगोनल इधर से, एक डायगोनल इधर से, तो ये जो डायगोनल जो खींचे, ये होगा आपका D1, ये होगा आपका D2, ये होगा O पॉइंट पर कट करता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका डायगोनल 1 नॉट इक्वल टू D2। डायगोनल जो 1 होता है वो डायगोनल 2 का बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री पर काटता है। देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको दिखाते हैं। D1 जो है ना, वो काट रहा है 90 डिग्री पर, काट रहा है D2 पर। ये आपका वहाँ पर होगा, मैंने इस तरह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए, जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा
यहाँ पर लिखने का समय नहीं, यदि लिखते रहें तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। सो डायरेक्ट आपको समझा देते हैं, आप लोग खुद से अपने भाषा में लिखिएगा, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। सब पॉइंट एक से एक है और सबको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट में फिर से रोम्बस को बना लेते हैं। बना लिए, फिर से डायगोनल को एक दूसरे से मिलाते हैं। यह हो आपका D1, यह हो आपका D2, यह हो आपका O। चारों शीर्ष का नाम दे देते हैं ABCD, इसको शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष यानी वर्टेक्स नाम दे दिए। जब भी D1 और D2 का निर्माण करते हैं कोई भी रोम्बस में, तो ये आपको दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है। मतलब जो है ना, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, समझे। इसको आराम से अपनी भाषा में कॉपी में उतार लीजिएगा। से AO बराबर OC और DO बराबर OB। सब एक से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को या इसके बारे में क्या क्या खूबी है नहीं जानिएगा, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन रोम्बस में नहीं बनेगा। ये सब पॉइंट ही आपको बूस्ट करता है रोम्बस का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में फिर से आपको रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस बना लिए। इसमें क्या करेंगे कि कोई भी एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, कोई भी यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए। ये हुआ ABC ले लिए, इसको यहाँ पर मिला दीजिए और इसको यहाँ पर मिला दीजिए। यहाँ पर आपका O हो गया। ये दिख रहा है, ये आपको तो ट्राइंगल, डायरेक्ट आपको देखने से लग रहा है ये ट्राइंगल बन गया। इसमें क्या होता है कि ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल क्या हुआ पर ट्राइंगल ODC, इसका जो एरिया है वो आपका रोम्बस का एरिया का आधा होता है। रोम्बस ABCD डिवाइडेड बाय 2। या अब ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ODC का दुगुना होता है, दुगुना उसका एरिया होता है, एरिया का दुगुना होता है रोम्बस का एरिया का। ABCD ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब चौथा पॉइंट डिस्कशन करते हैं। बना लेते हैं पहले। ये रोम्बस बनाए, रोम्बस बना लिए। उसके बाद रोम्बस के भीतर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लिए, ABCD लिए एक पॉइंट। ये पॉइंट को ये सब डायगोनल से मिला देते हैं। मिलाए, ये आपका हो गया O। ये आपका नाम रख देते हैं A, मैंने चारों का नामांकन कर देते हैं, A1 A3 A2 A4। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो ये हो जाएगा, आपका बन जाएगा A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ये आपका इस तरह होगा। ये सब चीज़, सारा चीज़ ये सब आपको क्वेश्चन में पूछेगा। क्वेश्चन में दिख जाएगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपका तीनों का मान दे देगा, इसका। आप बोलेगा आप A4 निकालिए, तो आराम से आप यदि ई जान जाइएगा तो आराम से आप A4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आप पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं। पाँचवा पॉइंट में फिर से रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस जब बनाए तो मान के चलिए कोई एक डायगोनल खींचे, पहले नाम लिख देते हैं ऊपर वर्टेक्स में।
डायगोनल खींचे। जब भी रोम्बस में एक डायगोनल जब भी खींचते हैं तो रोम्बस को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। यदि रोम्बस में यदि दोनों डायगोनल को खींच देंगे, मैंने ड्रॉ कर देंगे, तो वो 4 बराबर हिस्सों में बांट देगी। देखिए दोनों D1 है, ये आपका D2 हुआ। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। आपको इस तरह लिख सकते हैं आराम से, पहला घर बराबर दूसरा घर बराबर तीसरा घर बराबर चौथा घर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं यदि पसंद आया तो। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, उसको अगले वीडियो में डील करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आज रे और लाइन के बारे में बताए थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।